अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्किया अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैर पे हमेशा उसे सजदा रेज़ देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पे नहीं है। किसी संदिल के दर पे मेरा सर नहीं झुकेगा इंशाअल्लाह। किसी जालिम के दर पे, किसी संदिल के दर पे मेरा सर नहीं झुकेगा। मेरा सर नहीं रहा तो मुझे इसका डर नहीं है। आज की इस तकरीर में तशरीफ लाने वाले मखदूमुल उलमा हजरत मौलाना काजी रशीद साहब दामत बरकातुहुम, JKPP की सारी क़यादत, सोशल जस्टिस पार्टी की क़यादत और उसके ज़ुआमा, राय हक पार्टी के कारकुनान और उनके जिम्मेदारान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हकीकी वारिस सरदार तस्लीम और उनके साथी हमारी इस कैंपेन में तसलसल के साथ अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ करने वाले सरदार अब्दुल शकूर साहब, मैं अगर तमाम हजरात के अस्माए करामी जिक्र करूंगा तो वक्त लगेगा। काजी साहब स्टेज के बादशाह हैं। हमने भी एक अरसा स्टेज पे गुजारा है, लेकिन जिंदगी में ये मौका कम आया है कि जब ताबीरात ने, अल्फाज और कलिमात ने साथ देने से इनकार कर दिया हो। और वो आज का दिन है कि मैं अपने पीरो जमा को वो पतन शेर खान से लेकर ढलियान तक और शेचन से लेकर गड़ाले तक, आजाद पतन से लेकर नकरा की वो बुलंदो बाला
पहाड़ों तक, सुदरुदी के अंदर रहने वाले शहरियों तक और हमारे मुश्किल तरीन मैना थनेलियां और इस इलाके के संगलाप जगहों से निकलकर तशरीफ लाने वाले मेरे पीरो जवान, कोई गाड़ियों पर और गाड़ियों के पायदानों पर झूल कर लटक कर तशरीफ लाए, मैं उनकी अज़मतों को, मैं उनकी कुर्बानियों को, मैं उनकी रिफातों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं जब अपने इलाकों को देखता हूँ तो आज के इस इज्तिमा में मुझे मन से, ढींगड़ों से, कांचरी से, नाड़ुड़ी से, पतन शेर खान से, घोड़ा से, गड़ाला से, डलियान, शेछन और सिया, बतिया, काकड़ोल और नक्कर, गन्ना पोठी, मीर खान, ये सारे इलाके, कोई जगह ऐसी नहीं जहां से ये हक परस्तों का ये काफिला निकला न हो। और आज बुलंदरी की तारीख में हक परस्तों ने बता दिया कि ना हम झुकने वाले हैं और ना बिकने वाले हैं। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, यहाँ पार्टियां जलसे करती हैं और करेंगी। उन्होंने जलसों के लिए बाजियों और बाजुओं का इस्तेमाल किया। उनका जलसा उस वक्त तक कामयाब और कामरान नहीं होता जब तक के पाकिस्तान का कोई वजीर, कोई मशीर और पाकिस्तान की किसी जमात का कोई साबिक वजीर आज़म या पाकिस्तान का कोई ज़ईम और लीडर उस जलसे की ज़ीनत न बने, इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके नाम पर कोई आने वाला नहीं है। ये सिर्फ फर्जंदे बुलंदरी से ही यहाँ आकर तनकीदें करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, उन्हें ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हक के तनकीद तुम्हें है, हक के तनकीद तुम्हें है, मगर इस शर्त के साथ जायजा लेते रहो अपने भी गिरेबान का। जिनके अपने गिरेबान पटे हुए वो दूसरों
के गिरबानों पे हाथ मत डालें। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ये सच्चा और सुच्चा इज्तिमा जो ना किसी स्कीम पे आया है, ना किसी स्त्री पे आया है, और ना ये किसी फ्रिज के लालच में आया है, ना ये किसी पत्ते पे आया है। ये सच्चा और सुच्चा इज्तिमा अल्लाह और उसके नबी की निस्बतों के साथ आया है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, आज हमारे दोस्तों ने, मुख्तलिफ जमातों के सुलमा ने, और कुछ लोग तो इस इज्तिमा में हैं, कुछ गल्फ में बैठे हैं, कुछ यूरोप में बैठे हैं, बैठे हुए वहां पर हैं, लेकिन दिल उनके आपके साथ धड़क रहे हैं। मैं जहां आपकी असमतों को, आपकी कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश करता हूं, मैं अपने उन गुमनाम मुजाहिदों को भी सलाम अकीदत पेश करता हूं। मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, आज इस इज्तिमा में आप आए, उलमा के, दानिश्वरों के बयानात समाअत फरमाए कि आप 25 जुलाई को अपनी वोट की पर्ची का इस्तेमाल करोगे। हाँ, आपको कोई कहेगा कि आपने किसी स्कीम के लिए, आपको कोई कहेगा कि आप किसी बल्ले के लिए, कोई कहेगा किसी गल्ले के लिए वोट इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कहूंगा कि अल्लाह के बंदे के लिए कदर दोस्तों, कल तक हर जगह एक साल पहले ये कैंपेन करते रहे कि मौलाना इस दफा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैंने कहा अपनी कैंपेन करो, मेरे लिए क्यों परेशान हो। लेकिन आपका खौफ खाब बनकर उन पे मुसल्लत रहा, और वो मुसलसल कहते रहे कि मौलाना इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और जब इंतखाबात में हिस्सा लिया तो फिर कहने लगे दस्तबरदार हो जाएंगे। और सुनो बुलंदरी के रहने वालों, मुझे बताओ कि दरिया भी कभी कस्सी में गिरा है? यहां पर मुख्तलिफ नारे लगाकर, मुख्तलिफ बातें कहकर लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। याद रखो मेरे दोस्तों, मैंने इस रियासत की एक मुहतरम जमात, जिसका मैं खादिम हूं, मैं अपनी जमात की शूरा उमूमी और तमाम अपने उन इदारों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इत्तेफाक राय से मुझे आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। यहाँ पर हजारों
आए, जब सफेद परचम आया तो सफेद परचम के साथ आया। मेरे बहुत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम दोस्तों, याद रखो कि हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब अपना 50 से 60% वोट उनसे निकल गया। कल जेकेपीपी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन हालात में रुख बदला। मुझे 1974 याद आया। मेरे वालिद ग्रामी कदर आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया तो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान उनकी पुष्ट पर खड़े हो गए। और आज 2021 में जब पलंदरी में आपका ये भाई इंतखाबात में खड़ा हुआ और रावलाकोट थोराड़ में गाजी मिल्लत के पोते खड़े हुए, हम एक दूसरे के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए। मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, मेरी गुजारिश होगी आपसे कि आप वोट की पर्ची का इस्तेमाल, आप इस वोट की पर्ची का इस्तेमाल सबसे पहले जिस चीज को बुनियाद बनाएं वो दीन की निस्बत को बुनियाद बनाएं कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो कल असेंबली में जाकर नामूसे मुस्तफा की चौकीदारी करेगा, वो नामूसे अस्हाबे मुस्तफा की चौकीदारी करेगा। हम जिसे असेंबली में भेज रहे हैं वो कश्मीर के तशख्खुस की चौकीदारी करेगा। हम जिसे असेंबली में भेज रहे हैं वो इस हल्के की चौकीदारी करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज इस हल्के की चौकीदारी भी होगी, कश्मीर की चौकीदारी भी होगी, नामूस मुस्तफा की चौकीदारी भी होगी और पूरी कुव्वत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस हल्के की खिदमत में इंशाअल्लाह। मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, हमारे मुकाबले में एक तरफ डॉक्टर साहब हैं, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्सियत सरदार मोहम्मद हुसैन साहब। मुझे किसी ने सुनाया कि एक जगह इलेक्शन कैंपेन में तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि हमें मिडिल स्कूल है उसे हाई स्कूल बनाकर देना है। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो गया तो इस मिडिल स्कूल को प्राइमरी स्कूल बनाऊंगा। मेरे बुजुर्ग मेहरबान उम्र के इस हिस्से में है कि उन्हें असेंबली की नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। हम उनका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं। और याद रखो, मैं अपने उन नौजवानों को कहना चाहता हूं जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, तब्दीली सिर्फ वीएन से नहीं आया करती, तब्दीली सिर्फ नारों से नहीं आया करती, तब्दीली झंडे लहराने से नहीं आया करती, तब्दीली हमेशा तवाना लीडरशिप पैदा करने से आया करती है। जिस कौम को तवाना लीडर मिल जाया करता है वहां तब्दीली आकर रहा है।
दोस्तों, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें इस इंतखाबी अमल में लाया और मेरे साथ साहिबे किरदार लोगों की एक फौज रोजाना सैकड़ों की तादाद में शामिल हो रही है। सब कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ बुलंद कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इस आइंदा हफ्ते में मजीद सैकड़ों काफिले आपका हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। ये भी सुनाता जाऊं कि ये जुल्हिज्जा का महीना है, ये कुर्बानी का महीना है। सैयदना इस्माइल ने जो किरदार अदा किया, सैयदना इब्राहिम ने जो किरदार अदा किया, उस किरदार को निभाने का ये महीना है। पता ये चला किरदार नारों से नहीं, किरदार मफादात से नहीं, किरदार जब भी ताज़ा हुआ कुर्बानी से हुआ और ये हल्का कुर्बानी देने का अज़म कर चुका है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और यजीद का किसमें इख्तिलाफ था? कोई जमीन का नहीं था, जायदाद का नहीं था। सादात भी यहां होंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हुसैनी मजाज रखने वालों, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को सलाम पेश करने वालों, सैयदना हुसैन ने अपनी और अपने खानदान की जान दे दी, अपनी जान दे दी, पूरा खानदान कटवा दिया, लेकिन सैयदना हुसैन ने नाअहल को वोट नहीं दिया। यजीद को हुकूमत मिली तो मेरा रब क्या फरमाता है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब कह दीजिए, हम जिसे चाहते हैं हुकूमत दे देते हैं, जिससे चाहते हैं ले लेते हैं। बात जहां तक होती तो समझ में आ जाती, लेकिन अगली बात फरमा दी, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कभी ऐसा भी होता है हुकूमत भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, और कभी यूं भी होता है हुकूमत तो दे देते हैं, इज्जत नहीं देते।
हुकूमती नमरूद को, इज्जत दी सैयदना इब्राहिम को, हुकूमती फिरौन को, इज्जत दी सैयदना मूसा को, मेरे रब ने हुकूमत दी यजीद को, इज्जत दी हुसैन को। तो फिर कहने देना कि अशरफ है कुल जहां में घराना हुसैन का, अशरफ है कुल जहां में घराना हुसैन का, कुल नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुनो, दो पल की थी बस हुकूमत यजीद की, दो पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सैयदना हुसैन ने हुसैनी किरदार अपनाया तो आज 1400 साल के बाद भी पलंदरी की वादी में उनके किरदार को सलाम पेश किया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, ये जो मजमा है, मुझे पता है ये लाखों करोड़ों को ठोकर मार के आया हुआ है। मैं इनकी अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ और ये तारीख गवाही देगी। एक तरफ करोड़ों की दुकानें लगी थी, दूसरी तरफ पलंदरी का फर्जंद खड़ा था और सदरती का पीरो जवां उसके साथ खड़ा था। तमाम दोस्तों से जिनके पास मोबाइल फोन है वो सब अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन कर दीजिए। किसी के मोबाइल की लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए और आप ऊपर कर दें, मोबाइलों की लाइटें ऑन कर दें। किसी का मोबाइल लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। आगे बैठ जाए। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, मैंने 2011 के इंतखाब में भी कहा था, यहाँ लोग कहते हैं, सुनो सुनो, माशाल्लाह जमीन पे सितारे चमक उठे। हाँ हाँ, मैंने 2011 के इंतखाबात में भी कहा था कि मैं इस इंतखाबी अमल में क्यों आया। मैं बहुत आसूदगी के साथ आराम और राहत की जिंदगी गुजार रहा था। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मौलवी को क्या लगे और इलेक्शन की सियासत को क्या लगे, तो मैं भी दोस्तों से पूछूंगा कि डॉक्टर को क्या लगे और सियासत को क्या लगे। ये बड़ी अजीब बात है। दूसरे हमारे मोहतरम, एक मिनट, दूसरे हमारे मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब एडवोकेट, तो मैं उनसे भी कह सकता हूं कि आपने कानून की डिग्री ली है, आप जाए अदालत में प्रैक्टिस करें, आपको क्या लगे सियासत से।
वैसे जाने वाला था तो उसके आपने बताना, बाबा वैसे जाने वाला था आपने बताना। मेरे बाप या आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी सुनी होगी, बड़ी मोहब्बत और मवद्दत की बातें भी सुनी होगी, लेकिन हमने हमेशा गलती इसी मौके पे की है। गलती हमने हमेशा इसी मौके पे की है कि हम हमेशा अपना बड़ा पावर शो करने के बाद घर जाकर आराम करके बैठ जाते हैं कि जी सीट तो कंफर्म हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि अल-मर्उ यकीसु अला नफ्सी, बंदा अपने आप पर दूसरे को क़ियास करता है। जिस तरह आप समझते हैं कि मुझ पर लाखों करोड़ों असरअंदाज नहीं हो सकते, किसी और पर भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ये हमारी स्कीमों के पैसे, ये हमारी रोडों के पैसे, हमारी तामीरात के पैसे, इन तामीरात की रकमों को फेक स्कीम बनाकर ड्रॉ करवाकर आज हल्के के गरीब लोगों के जमीरों का सौदा किया जा रहा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए। और हम बताना चाहते हैं कि अगर इस सौदाबाजी में कोई पकड़ा गया तो मेरे कारकुन ने उसके साथ अगर कोई हशर नशर कर दिया तो जिम्मेदार ये मेरे काबिल कदर दोस्तों, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने पूरी अमानत और दयानत के साथ ये हजारों का इज्तिमा आज ठीक 7 दिन बाकी है, 6 दिन है, 7 दिन बाकी हैं। मेरा हर वोटर, मेरी बहन और मेरी बेटी, मेरा भाई और मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा बेटा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बुजुर्ग से भी, कि आज इस अज़म के साथ निकले कि इन 7 दिनों में हर एक ने नया वोट, 7 वोट बनाने हैं इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। और ये देखो, ये इज्तिमा कोई तमाशबीनों का नहीं है, ये तमाशबीनों का नहीं, ये फरजानों और दीवानों का इज्तिमा है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, मेरी यूथ, मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान बच्चों, मैं जब इस चोरी को देखता हूं कि आज इन्होंने नाअहल लोगों को लगाकर मेरठ का कत्लेआम किया, 7,000 लोगों को अढ़ाग लगाया गया और फिर उन 7,000 नाअहल लोगों को जो NTS फेल कर चुके थे, जो PSC फेल कर चुके थे, उन 7,000 के करीब लोगों को एक कानून लाकर परमनेंट कर दिया गया। मेरे काबिल कदर दोस्तों, ये नौजवानों का, ये पढ़े लिखे बेटे और बेटियों का कत्ल है, मेरठ का कत्ल है। इंशाअल्लाह अज़ीज, कल कामयाबी के बाद हम
इस कानून को वापस करने के लिए अपनी तहरीक करेंगे इंशाअल्लाह। एक और खैर का काम किया गया कि वो कुर्रा हज़रात, वो मुअल्लिमे कुरान जो 20-30 साल से किसी ग्रेड में ही नहीं थे, जब उनको ग्रेड दिया गया तो एक ग्रेड दिया गया, एक ग्रेड, एक। और कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को एक ग्रेड, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले को 17वां 18वां ग्रेड। और फिर कहते हो कि अल्लाह हमारे साथ फजल क्यों नहीं करता? और वो एक ग्रेड देकर भी सैकड़ों 30 साल कुरान पढ़ाने वालों को फारिग कर दिया गया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, जहां हम अपने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए हम मेरिट की जंग लड़ेंगे, वहां पर इन हुफ़ाज़ और कुर्रा के लिए भी इंशाअल्लाह हम उनका मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बुलंदी के लिए मेरी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी, आज से नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले यहां आदम सवाती दारुल उलूम के इजलास में आए। मैं उस वक्त इलेक्शन की सियासत में नहीं था, लेकिन बुलंदी का दर्द मेरे सीने में हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैंने दारुल उलूम में उन्हें बुलाकर दारुल उलूम का कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा। मैंने कहा सवाती साहब, आप अगर बुलंदी के साथ कोई नेकी करना चाहते हैं तो बुलंदी को यूनिवर्सिटी दें। और उन्होंने दारुल उलूम के इज्तिमा में बुलंदी में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, लेकिन बाद में उस यूनिवर्सिटी को रोकने के लिए यहाँ साजिशें की गई, यहाँ मेहनत की गई कि क्रेडिट मौलवी साहब को ना मिल जाए। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उसके साथ यूनिवर्सिटी की बात होती है, यहाँ से वफ्द जाता है कि क्रेडिट मौलवी साहब को जाएगा। याद रखो, मैंने जुमे के इज्तिमा में भी कहा था कि क्रेडिट की तख्ती बनाओ, इनके सीनों के साथ लगाओ, मुझे बुलंदी में यूनिवर्सिटी दे दो, ताकि मेरा बेटा पढ़कर बाशऊर होकर बाकिरदार होकर अपना किरदार। नारे बंद करेंगे, वक़्त कम है। मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, पूरी तवानाई लगाएंगे कि बुलंदी में एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी आए और बुलंदी और ये बालाई इलाका हमारा सियाहती मरकज बने। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, सियाहत को इंडस्ट्री के तौर पर मुतारफ करवाने के लिए जो अपना किरदार है वो अदा करेंगे। यहाँ के मसाइल के लिए पोलिंग स्टेशन पर वापस जाकर वहाँ पर तरजीही बुनियादों पर वहाँ के प्रोजेक्ट को लेकर उसके लिए मेहनत करेंगे, एक दो से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब पूरी दियानत के साथ, पूरी अमानत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ हम निकलेंगे तो मेरा रब रास्ता पैदा कर देगा। मेरे बहुत ही काबिल कदर दोस्तों, आज जब हम इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से बात कर रहे हैं तो सच्ची बात है, मेरा दिल दुख रहा है। आज मेरे साथ 2016 में मेरे दाएं बाएं मेरे भाई खड़े थे। एक तरफ कारी मसरूर खड़ा था, दूसरी तरफ सरदार इशफाक खड़ा था और स्टेज पर
फखरुल उलमा मौलाना इसाक मदनी बैठे दुआएं दे रहे थे। कारी सईदुर रहमान तनवीर हमारे साथ खड़े थे और इसके साथ हमारे बहुत ही मेहरबान, बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत मौलाना जरीफ हमारे साथ खड़े थे और एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत ही प्यारा चेहरा कमांडर अब्दुल बासित हमारे साथ खड़े थे। आज के इस इज्तिमा में वो हमारे सफों में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी इसी तरह हमारे बहुत ही मेहरबान कारी लियाकत साहब, सरदार मुकद्दर साहब, बेशुमार लोग हैं जो जिनके नाम लिए, उनके जिनके नहीं ले सके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आखिरी गुजारिश करूंगा कि दरख्त पर मोहर लगानी है आपने इंशाअल्लाह। किस पर? दरख्त पर। ये घर पे भी बताना है, सबको बताना है। दरख्त इंतखाबी निशान है और अल्लाह ने आपको इंतखाबी निशान ऐसा दिया कि तीर बनाने वाला भी दरख्त का मोहताज, बल्ला बनाने वाला भी दरख्त का मोहताज और थका हुआ शेर भी दरख्त के नीचे आराम करता है। अल्लाह ने आपको ऐसा निशान दिया है और मैं इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखें। ऐ वतन, आमीन कह दे बुलंद आवाज से। ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखें। ये जो बेज़र्फ थे अब साहिबे मैखाना हुए, अब कोई मुश्किल से दस्तार सलामत देखे। ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखें। हमारी दुआएं आपके लिए, मैं आपकी मोहब्बतों का, आपकी मवद्दतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज 26 तारीख को हमारी फिर मुलाकात होगी और वो मुलाकात सुदनती की तामीर और तरक्की की बुनियाद पर होगी। मैं आपकी अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।